हेलो प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं उर्दू का, जो कि है सबक नंबर 5। हम लोगों ने मजमून खत्म कर दिया है। अब हम लोगों के सामने में है इंशाइया। इंशाइया जो कि मैंने पहले बता दिया है आप लोगों को, इससे पहले कि इंशाइया क्या है नहीं है। इंशाइया के बारे में पूरा डिटेल हम लोगों ने ले लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे इंशाइया, जो आपके निसाब में शामिल है। इंशाइया का लिखने वाला अहमद जमाल पाशा है। तो उनकी मैं अहमद जमाल पाशा की सवाने उमरी को आज हम लोग पढ़ेंगे। अहमद जमाल पाशा की सवाने उमरी, हम लोगों ने सवाने उमरी आप लोगों को बता दिया कि सवाने उमरी क्या होता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए शुरू करते हैं। कहता है कि अहमद जमाल पाशा की सवाने उमरी मतलब उनकी पैदाइश से लेकर के वफात तक का समय। ठीक, पहले हम लोग बात करेंगे उनकी पैदाइश पर। कब पैदाइश हुई, कहाँ पैदाइश हुई, ठीक, उनका अम्मा का नाम क्या था, उनका अब्बा का नाम क्या था, उनके औलाद, वो किसके बच्चे थे, कहाँ से कहाँ रहते थे, कहाँ गए थे, हर एक चीज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरू करें। अहमद जमाल पाशा की पैदाइश 1929 ईस्वी को इलाहाबाद के मोहल्ला खुल्द आबाद में हुआ। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद का। सबसे पहले कि कब पैदाइश हुई, तो 1929 में हुआ था, इलाहाबाद के मोहल्ले खुल्द आबाद में हुआ था। ठीक, उनके वालिद, उनका अब्बा का नाम सुजात हुसैन था। क्या था? उनका अब्बा का नाम सुजात हुसैन था। ठीक, और दादा का नाम नहफ अली था। क्या था? नहफ अली था। ठीक, सुजात हुसैन की दो निकाह हुई। सुजात हुसैन की कितनी निकाह हुई थी? सुजात हुसैन दो निकाह किए थे। ठीक, वो दो निकाह कब किए? तो सुजात हुसैन, सुजात हुसैन जो है, सुजात हुसैन कौन है? तो सबसे पहले ध्यान होना चाहिए कि उनके अब्बा है सुजात हुसैन। सुजात हुसैन की दो निकाह हुई। जो अहमद जमाल पाशा, उनके दूसरी बीवी, उनकी दूसरी बीवी सरवड़ी खातून के कोख से पैदा हुआ। किसके कोख से पैदा हुआ? वो जो है ना, दो शादी किया था, तो अहमद जमाल पाशा जो है वो उनका औलाद दूसरी बीवी से हुआ है। मतलब दूसरी बीवी का नाम है सरवड़ी खातून। क्या नाम है? सरवड़ी खातून। उन्हीं के कोख से मतलब उन्होंने जन्म लिया था। ठीक, उन पैदाइश हुई थी। सुजात हुसैन ने 1940 में इलाहाबाद से लखनऊ चले आए। इलाहाबाद से क्या हुआ था? वो 1940 ईस्वी को इलाहाबाद से कब लखनऊ आए थे? तो 1940 ईस्वी से लखनऊ चले आए। और अमीनाबाद, अमीनाबाद के कच्चा अहाते में उन्होंने एक मकान लिया। कहाँ मकान लिया था? तो अमीनाबाद में एक कच्चे अहाते में उन्होंने एक मकान खरीदा। ठीक, और इसका नाम क्या रखा? उसका नाम भी रखा था वो मंजिल का, तो सरवड़ी मंजिल नाम रखा था। उनका नाम क्या रखा था? सरवड़ी मंजिल, जो कि है अहमद जमाल पाशा की माँ है, वो अपनी बीवी पर उनका मंजिल का नाम रखा था। ठीक, उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे उनकी तालीम। उनकी तालीम क्या है, मतलब उन्होंने कहाँ से पढ़ा, कहाँ तालीम हासिल की, क्या पढ़ी नहीं पढ़ी, वो चीज आज हम लोग पढ़ेंगे। फिर उनके तालीम, अहमद जमाल पाशा ने 1950 में क्वींस हाई स्कूल से क्वींस हाई स्कूल लखनऊ से मैट्रिक पास किया। 1900, ठीक, कब पास किया? 1950 में। 1953 में क्रिश्चियन कॉलेज से इंटरमीडिएट इंटर पास किया। 1956 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीए किया। क्या किया? लखनऊ क्या किया? लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीए किया। और 1958 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमए किया। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा हुआ है। बहुत बड़े, क्या कहता है, पढ़े लिखे थे वो, समझे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमए किया। ठीक, 1957 में इन्होंने सर सैयद हाल मैगजीन, इसका एक परोडी नंबर निकाला। इसका झलक बुक डिपो अलीगढ़ ने इनकी किताब मिजाज के लतीफे, इनका एक किताब शाये किया था। कौन शाये किया था? झलक बुक डिपो अलीगढ़। झलक बुक डिपो वाला क्या किया था? उनका एक किताब मिजाज के लतीफे शाये किया था, शाये की। अलीगढ़ से एमए करने के बाद, अलीगढ़ से वो क्या किया? एमए किया। अलीगढ़ से क्या किया? अलीगढ़ से एमए करने के बाद लखनऊ वापस आ गया। मतलब क्या हुआ कि वो अलीगढ़ से जब एमए कर लिया तो वो लखनऊ वापस आ गया और महनामा अवध पंच अज्र किया। ठीक, महनामा किसका अज्र किया? तो महनामा अवध पंच का। ठीक, 1961 में, 1961 क्या है, 1961 में रोजनामा कौमी आवाज के शोबा इदारत में शामिल हुए। कब हुए? 1961 में रोजनामा कौमी आवाज के
शोबा इदारत में क्या हुआ, शामिल हुआ वो, ठीक, जिससे जुलाई 1976 तक वाबस्ता, उन्होंने जुलाई 1976 तक वहां पर रहे, ठीक। उसके बाद उनके निकाह और मुलाजमत, निकाह और मुलाजमत मतलब उनकी शादी और नौकरी, कहाँ की, शादी कब हुई, कहाँ हुई, किससे हुई, और नौकरी कहाँ पे किया, कितना साल तक नौकरी किया, नहीं किया, वो आप लोगों के सामने में, ठीक। तो अहमद जमाल पाशा की 2 निकाह हुई, क्या हुई, अहमद जमाल पाशा भी 2 निकाह किए थे, उनके अब्बा भी 2 निकाह किए थे। तो अहमद जमाल पाशा ने 2 निकाह की। पहले बीवी से अलाहत मतलब पहले बीवी से अलग होने के बाद, पहले बीवी क्या हुआ, शायद मर गया था, समझे। तो अलाहत अलग होने के बाद 1966 में इसकी दूसरी निकाह हुई, ठीक। उनकी कब हुआ, 1966 में उनका दूसरा निकाह हुआ, ठीक। उसका नाम क्या था, सरवर जहां, उनकी माँ का नाम सरवड़ी बेगम, इसका नाम सरवर जहां, उनकी बीवी का नाम, जो बाद में सरवर जमाल मतलब पति मतलब शोहर के नाम पे उनका नाम फेमस हुआ था, मशहूर हुआ था, अहमद जमाल क्या कहता है, जो बाद में मतलब सरवर जहां उसका नाम था, तो वो क्या हुआ, जो बाद में सरवर जमाल से मशहूर हुए, मतलब सरवर जमाल से जानने लगा आदमी लोग, सब कोई जानने लगा, ठीक। 1976 में वो ससुराल मतलब क्या हुआ, 1976 में वो ससुराल गया मुस्तकबिल कयाम के लिए, मतलब मुस्तकबिल कहते हैं ना, आने वाले वक्त के कयाम के लिए, ठहरने के लिए गया था वो, कहाँ गया था, अपना ससुराल गया था, ठीक। सिवान चले गए, जहां 1976 में वो सिवान उनका ससुराल था, ठीक, जहां उन्हें 1976 में उन्हें जकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज में उर्दू की लेक्चरर मुलाजमत मिल गई। वो क्या हुआ कि वहां जो गया ना, तो वहां रहने के लिए गया था, लेकिन वहां क्या हुआ कि उनको एक स्कूल है, कॉलेज है, जकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज, जाकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज, समझे। तो उसी में उसको क्या हुआ कि लेक्चरर बहाली कर दिया गया, उर्दू का लेक्चरर मुलाजमत मिल गई, मतलब उनको नौकरी मिल गया उर्दू के लेक्चरर पर, किसके, उर्दू के लेक्चरर पर, ठीक। 28 सितंबर 1987 को 28 सितंबर 1987 को दौरान मुलाजमत ही दिल का दौरा पड़े, मतलब क्या हुआ कि बेचारा तो एक मेहनत करके नौकरी लिया, नौकरी वो भी ससुराल में आके मिला, नौकरी मिलने के बाद नौकरी करते करते ही वो उनकी वफात हो गई, उनकी डेथ हो गई, उनकी शादी हो गई। सोचो इतना मेहनत से वो मेहनत किया और उसके बाद आकर के नौकरी करते करते उनकी वफात हो गई, तो वही चीज है। तो क्या हुआ कि 1976 में उनका तो मुलाजमत लगा था, नौकरी लगा था, ठीक। उसके बाद लेक्चरर की मुलाजमत मिल गई। 28 सितंबर 1987 को दौरान मुलाजमत उनकी दिल का दौरा मतलब हार्ट अटैक, दिल का दौरा पड़ने से, मतलब दिल का दौरा पड़ने से पटना में इनका इंतकाल हो जाता है, पटना में इनका इंतकाल होता है। कहाँ इंतकाल होता है, तो आप लोग ध्यान रखिए, पटना में इंतकाल होता है, ठीक। 29 सितंबर 1987 को कोतलहट्टा, क्या नाम है इसका, समझे, सिवान में पड़ता है ये कोतलहट्टा सिवान में उनकी नदफीन हुई, मतलब नजफीन मतलब क्या होता है कि इनकी वफात हुई, तो उनको मदफून कहा गया, उनको कहाँ पे दफनाया गया, तो सिवान में उसको दफनाया गया था, ठीक। तो आप लोगों ने पढ़ लिया कि उनकी कब मुलाजमत हुई, कब शादी हुई, किससे शादी हुई, नहीं हुई, ठीक, हम लोगों ने ये पढ़ लिया। एग्जामिन पढ़ने के बाद अब उनका है अहम तसानिफ, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा ज्यादा, तो हम लोग इसका तो पीडीएफ देंगे ही, वहां से देख लीजिएगा, जो हम लोग खटाखट बता देते हैं। अहम तसानिफ मतलब उन्होंने कौन कौन सी किताब लिखी, तो अंदेशा शहर, सितम एजाद, लज्जत आजाद, मजामिन पाशा, उसके बाद क्या कहता है चश्मे हैराम, उसके बाद लिखा है पत्तियों पर छिड़काव, उसके बाद जराफत और तनकीद, और उसके बाद लिखा है उर्दू के हार मजाहिया शायर, उसके बाद लिखा है फिन्न लतीफ़ा, फिन्न लतीफ़ा गोई भी किया है, मुल्ला नसरुद्दीन के लतीफ़े लिखे, मिजाज के लतीफ़े, उसके बाद लिखा है शौकत थानवी का मजाहिया सहाफत, ठीक। उसके बाद लिखा है दुनिया की लोक कहानियां, बहादुर टम्बा, समझे, बहादुर लटम्बा क्या है, देख लीजिएगा उसको पीडीएफ में, ठीक। उसके बाद लिखा है हुजूआते मेज, उसके बाद लिखा है गालिब से मुआजरत के साथ, ये सब उनकी तसानीफ है, इन्होंने ये सब
ये सब किताबें लिखी है। तो कैसा लगा? हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया। समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मिर्जा फखर क्या नाम है, अहमद जमाल पाशा जो है, उनकी सामान्य उम्र यह है कि उनकी पैदाइश कब हुई थी? 1929 में हुआ था। ठीक, उनका पैदाइश कहाँ हुई थी? तो मोहल्ले खुल्द आबाद में हुआ था। ठीक, उनका अब्बा का नाम सुजात हुसैन था और उनका अब्बा जो है वो 2 निकाह किया था। तो दूसरी बीवी से उनका पैदाइश हुआ अहमद जमाल पाशा का, जिसका नाम था सरवड़ी खातून। तो उनसे उनका पैदाइश हुआ। इसके बाद क्या कहता है, सुजात हुसैन 1940 में इलाहाबाद में जो वो थे, तो वहां से वो लखनऊ आ गए थे। वहां पे एक घर खरीदा, मंजिल खरीदा। मंजिल का नाम क्या रखा? सरवड़ी मंजिल रखा। इसके बाद क्या कहता है, अहमद जमाल पाशा ने अपनी तालीम हासिल की। कहाँ कहाँ से? उन्होंने मैट्रिक 1953 में मैट्रिक, और इसके बाद क्या कहता है 1956 में इंटर, और 1950 में मैट्रिक, 1953 में इंटर, उसके बाद 1956 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीए, 1958 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमए किया। ठीक, और उसके बाद उसको एक स्कॉलरशिप भी निकाला, स्कॉलर प्रायोरिटी नंबर निकाला था, स्कॉलरशिप होता है दो अलीगढ़ का, वो निकाला था शाही की। उसके बाद क्या कहता है, उनका एक अलीगढ़ में ही छाया बुक डिपो में कोई उसका ये शाये हुआ, मजामिन शाये हुआ। ठीक, शाये हुआ क्या, मिजाज के लतीफे जिसका नाम था, उनकी एक किताब शाये हुई थी जिसका नाम था मिजाज के लतीफे, वो शाये हुआ। उसके बाद क्या कहता है, अहमद जमाल पाशा वो अपने ससुराल गए थे रहने के लिए, मुस्तकबिल ही इसके क्याम के लिए गया था। तो वहां पे क्या हुआ, उसका नौकरी लगा। कहाँ पे नौकरी लगा? तो उसका नौकरी लगा था, आपको देख लीजिए, 1987 मुस्तकबिल क्याम के लिए गए थे। तो जहां उनका 1976 में क्या हुआ था, जकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज में उसको लेक्चरर, उर्दू लेक्चरर के इसमें रूप में बहाली हुआ उनका। ठीक, ज्यादा दिन लेक्चरर के मुलाजमत हुई। उनके बाद 28 सितंबर को उनको हार्ट अटैक के दौरान, मतलब दिल के दौरा के कारण उनका इंतकाल हो जाता है। 19 सितंबर को उनको क्या होता है, 1927 को उसको कोतलटा में, मतलब सिवान में उनकी मदफन होती है, मतलब उसको दफनाया जाता है। हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रही है। जो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है तो आप लोग स्क्रीनशॉट अगर लेंगे तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझे? बहुत गर्मी है, देख सकते हैं आप लोग। तो स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो आप लोग ले लीजिए, अगर नहीं लेना चाहें तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं पीडीएफ तो आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। पीडीएफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके भी इसको देख सकते हैं। बाकी इंशाअल्लाह जो है आपके निसाब में शामिल, तो उनका फिर खुलासा मैं आप लोगों के सामने में इसके बाद आ जाएगा। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, क्योंकि बहुत जरूरी है। उर्दू में नंबर लाना बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। थोड़ा अगर मेहनत कीजिएगा, अच्छा अगर नंबर आ जाएगा तो क्या दिक्कत है। तो वही चीज है, थोड़ा मेहनत कीजिए, मेहनत करने से सब चीज होता है। क्योंकि मैंने हर वो चीज आपको यहाँ पे बता दिया, यहाँ से बहुत सारी ऑब्जेक्टिव है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव। उनका किताब कितना था, 16 किताब उन्होंने लिखा था, उनके तसानिफ 16 था। ठीक, उसके बाद यहां से ऑब्जेक्टिव आप देख लीजिए ना, कितना, जितना उसका ईस्वी है उतना सबका उसका ऑब्जेक्टिव बनेगा। कितना ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाएगा। आप लोग तो ऑब्जेक्टिव खुद से तैयार कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव कैसे तैयार किया जाएगा, ये जो है बिल्कुल हम जो निचोड़ दिए हैं ना, तो इससे ऑब्जेक्टिव बहुत सारा तैयार हो जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक, बाकी पढ़िए, मेहनत लगा के पढ़िए, जी लगा करके पढ़िए, क्योंकि उर्दू में नंबर लाने का बहुत आसान है। और अदर सब्जेक्ट उसमें अगर आपका अगर कमांड नहीं भी है, इससे आप रिकेप कर सकते हैं, ये चीज है। तो आप लोग उर्दू को ध्यान दीजिए, बहुत जरूरी है उर्दू। उर्दू सब्जेक्ट सोच सकते हैं, एक छोटा सा किताब है और उसका मतलब क्वेश्चन 100 नंबर का आता है। 100 नंबर में 50 नंबर हमको ऑब्जेक्टिव ही आता है। 100 ऑब्जेक्टिव में 50 बनाना है, जो कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में तैयार करके दे ही रहा हूं। तो आप लोग वहां से पढ़ाई कीजिए, समझे? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अस्सलाम वालेकुम।